हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस मैथ्स टीचर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4। आपके पास दिया गया है द एडजॉइंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय अ स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस। If the total marks obtained by the students were 540, answer the following questions। आपके पास ये पाई चार्ट दिया गया है जिसमें क्या है कि एक स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। सोशल साइंस में उसके 65 डिग्री है, मैथमेटिक्स में 90 डिग्री हैं, ठीक है। ऐसे ही आपके पास इंग्लिश, हिंदी और साइंस के मार्क्स दिए गए हैं और जो क्या हैं 540 में से हैं, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ क्वेश्चंस के आंसर देने हमसे पूछा गया है। फर्स्ट पार्ट में इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स, कि किस सब्जेक्ट में स्टूडेंट ने 105 मार्क्स स्कोर किए हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये आपके पास यहाँ पे पाई चार्ट दिया गया है जो कि क्या है आपका डिग्री में है। तो सोशल साइंस में 65 डिग्री और मैथमेटिक्स में है 95 डिग्री, इंग्लिश का है 55 डिग्री, हिंदी का है 70 डिग्री एंड साइंस का है 80 डिग्री। ओके, अब हमें क्या करना है कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें हिंट दी गई है कि फॉर 540 मार्क्स दी सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। और ये मैंने यहाँ पे लिखा है कि फॉर 540 मार्क्स दी सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अब जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें बताया गया है कि किस सब्जेक्ट में आपके 105 मार्क्स हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया है, फॉर 105 मार्क्स द सेंट्रल एंगल कि मीन्स अब हम यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, फाइंड करेंगे। तो अब हम इसे फाइंड कैसे करेंगे, अगर मैंने आपको पहले भी बताया था हमें यहाँ पे एंगल फाइंड करना है। नंबर दिया गया है, अब हमें एंगल फाइंड करना है क्योंकि हमें जो पाई चार्ट दिया गया है वो एंगल में दिया गया है। अब ऐसे देख के तो हमें पता नहीं चल रहा है कि किस सब्जेक्ट में है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, उस सब्जेक्ट का एंगल को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे कि 360 डिग्री बटे हो जाएगा आपका 540 मल्टीप्लाइंग बाई 105। आप इसको ध्यान से देख सकते हो, मैंने आपको बताया था कि जब हम एंगल फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, 360 डिग्री से क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई किसमें, जो आपके पास दिया गया। तो हमारे पास 105 मार्क्स है, इसमें हमने इससे मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। और अपॉन कितना आ गया 540, ये क्या आपके पास टोटल मार्क्स हैं, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आप क्या करो, देखो सॉल्व करने का क्या मेथड होता है कि या तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई एक साथ कर लो या फिर क्या कर फिर बाद में इसका डिवाइड कर लो। तो ये थोड़ा लेंथी हो जाता है, तो इसको छोटा करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इजी करने के लिए कि जो हमारे पास 540 है और 105 है, इसमें हम डिवाइड करते हैं किसी एक नंबर से ताकि ये क्या हो, छोटे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो आप देखो वंस वाले टर्म में 0 है और यहाँ ऊपर क्या है 5, तो जिसके वंस वाले टर्म में 0 और 5 होता है वो 5 से डिवाइडेड होता ही होता है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। और एक बात और क्लियर कर देती हूँ मैं आपकी कि जब हम ऐसे यहाँ पे वो करते हैं ना, डिवाइड करते हैं, तो फ्रैक्शन में एक ही नंबर से डिवाइड होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि 5 1 जा क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर 5 से हम डिवाइड कर रहे हैं अब इसमें, ठीक है। तो 5 1 जा 5, ठीक है, और 5 8 जा 40 है ना, तो ये 108 आ गया आपका। अब हम इसमें करेंगे 5 से डिवाइड, तो 5 2 जा 10 एंड 5 1 जा 5, कितना आ गया 21, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अब हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है, किससे हो रहा है, 3 से। तो अब देखो आप यहाँ पे 3 3 जा 9 हो रहा है, और फिर यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास 18 और 3 6 जा 18, ठीक है। और ऐसे ही हम इसमें कर सकते हैं। तो ये क्या आ गया हमारे पास अब 3 7 जा 21, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे 36 आ गया। अब जो ये हमारे पास फ्रैक्शन बनेगी वो क्या बनेगी, 360 डिग्री अपॉन 36
मल्टीप्लाइंग बाई 7 ये बनेगी। तो अब हम क्या कर देते हैं कि इससे इसमें डिवाइड कर देते हैं। 36 वन जा 36 एंड 36 वन जा 36 एंड 0 कितना आ गया हमारे यहाँ पे 10। तो हमारा जो यहाँ पे ये हो गया क्या हो गया 10 मल्टीप्लाइंग 7 जो आ चुका है इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो अब आप देख सकते हो कि जो हमारा 70 डिग्री है वो किस सब्जेक्ट में एंगल बना हुआ, वो है हमारे पास हिंदी में। किस में आपका हिंदी में। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे करस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट। तो हमने क्या लिख दिया अब यहाँ पे करस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास हिंदी। ठीक है, और इसी सब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए हमने क्या किया यहाँ पे एंगल फाइंड किया है। ठीक है, मार्क्स दिया गया था, एंगल हमने फाइंड कर दिया। आई होप आपको कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी कि हमने कैसे किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें आपसे सेकेंड पार्ट पूछा गया है कि हाउ मैनी मोर मार्क्स वेर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। कि जो मैथमेटिक्स में आपके मार्क्स है वो हिंदी से कितने ज़्यादा हैं, यह आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं जो मार्क्स हैं उसको फाइंड करेंगे कि मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स के जो मार्क्स है सबसे पहले हम उसको फाइंड करते हैं। तो मैथमेटिक्स में आप देखो हमारे पास एंगल कितना है 90 डिग्री का, अपॉन के जगह 360 डिग्री मल्टीप्लाइंग बाई 540 यही होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब एंगल फाइंड करना था तो 360 डिग्री से हमने क्या किया था मल्टीप्लाई, लेकिन अब हमें मार्क्स को फाइंड करना है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे इससे डिवाइड और ये आ जाएगा हमारे यहाँ पे मल्टीप्लाई में। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे कर रही हूँ। यहाँ पे देखो आप हमारे पास क्या है 90 अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाइंग बाई 540। तो 0 से आप 0 यहाँ पे कैंसिल कर दो। ठीक है, 0 से 0 कट हो गया। अब सेम अब आप देख सकते हो ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, तो यहाँ पे किससे डिवाइड हो जाएगा हमारा 2 से। तो 2 1 जा 2 तो और 2 8 जा 16 क्योंकि 3 में से 2 माइनस होगा तो 1 क्या बन गया फिर हमारा 16 और 2 8 जा क्या होता है 16। फिर यहाँ पे भी 2 2 जा 4 2 7 जा 14 2 से डिवाइड कर रहे हैं हम इन दोनों में। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 3 से इसको कैंसिल कर दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 3 6 जा 18 और 3 9 जा 27। अब हमारी फ्रैक्शन क्या बन गई 90 अपॉन 6 मल्टीप्लाइंग बाई 9 ये होगा। अब ये अगेन 3 से क्या होगा डिवाइड, तो 3 2 जा 6 3 3 जा 9 होगा। अब क्या हो जाएगा हमारे पास 90 मल्टीप्लाइंग 3 ये हो गया ना, तो 3 मल्टीप्लाई 0 क्या आ गया 0 और 9 3 से कितना होता है हमारे पास 27। ओके, तो आप देख सकते हो अपॉन 2 भी है। अब हम क्या कर देंगे 2 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो 2 1 जा 2 अगेन 2 1 जा 2 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10। तो अब यहाँ पे हमारा क्या आ गया 135। ठीक है, आई होप कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ चुका है 135। तो मैं अब डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकती हूँ इज इक्वल टू 135। ठीक है, तो ये क्या हो गया है आपका यहाँ पे जो हमारे मैथमेटिक्स के मार्क्स है वो कितने हो गए हैं 135। अब जो पूछा गया था कि क्या मैथमेटिक्स के मार्क्स हिंदी से मार्क्स से ज़्यादा हैं तो कितने ज़्यादा हैं, तो हमने यही लिखा है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथमेटिक्स मोर देन हिंदी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मैथमेटिक्स से मार्क्स है हिंदी के मार्क्स को हम माइनस कर देंगे। ओके, तो अब हम इसको जो हिंदी के मार्क्स हैं हिंदी के मार्क्स हमारे पास कितने थे 105 ये थे ना, तो अब हम क्या कर देंगे इससे इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 30। तो मैथ्स के मार्क्स ज़्यादा हैं कितने 30 ज़्यादा हैं। अब आप देखो नेक्स्ट आपसे पूछा गया इसमें कि एग्जामाइन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट इज साइंस एंड हिंदी। और हिंट में आपको दिया गया है जस्ट स्टडी द सेंट्रल एंगल्स। देखो आपके पास क्या दिया गया है इसके थर्ड पार्ट में कि जो मैथमेटिक्स और हिंदी के मार्क्स हैं, ठीक है सॉरी मैथमेटिक्स और सोशल साइंस के मार्क्स हैं वो कितने हैं और साइंस और हिंदी के मार्क्स कितने हैं, ये आपको देखना है कि इनका सम कितना है। ठीक है, और इनका सम करके पहले आपको इनका सम फाइंड करना है और इनका सम करके जो है ना कि सोशल साइंस और मैथमेटिक्स का ज़्यादा है या नहीं ये आपको बताना है। ठीक है, और लेने हमें किस में आएंगे एंगल में ही लेने हैं यहाँ पे सेंट्रल एंगल के हिसाब से ही। तो आप देख सकते हो सोशल साइंस का सेंट्रल एंगल हमारा कितना था 65 डिग्री, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 65 डिग्री प्लस, और मैथमेटिक्स के हमारे पास कितने हैं 90 डिग्री। ये मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि सेंट्रल एंगल ऑफ सोशल साइंस प्लस मैथमेटिक्स इज इक्वल टू 65 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू
यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5 + 0 5 और 9 + 6 कितना हो जाएगा आपका 15। तो कितना आ गया 155 डिग्री। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे साइंस का और हिंदी का। तो मैंने लिखा है कि सेंट्रल एंगल ऑफ साइंस प्लस हिंदी इज इक्वल टू, तो साइंस में हमारे कितना है सेंट्रल एंगल 80 डिग्री, फिर प्लस हिंदी का कितना हो गया हमारे पास 70 डिग्री। सो इज इक्वल टू 0 + 0 और 8 + 7 कितना हो जाएगा आपके पास 15। तो हमारे पास क्या आ गया इसका भी 150। ठीक है, 150 डिग्री आप देख सकते हो इनके एंगल आ गए। अब इसमें बताना है आपको क्या ये ज़्यादा है, तो आप देख सकते हो कि सोशल साइंस और मैथमेटिक्स का जो सम है वो साइंस और हिंदी के सम से ज़्यादा है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि यस, ठीक है, कि यस दिस इज मोर देन इज इक्वल टू दिस। ओके, और यही आपके इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।